आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों सीबीआई और ईडी के अफसर लग गए, लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। अब उस ईमानदारी पे ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार की एजेंसीज को और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक दुर्भावना से हुई है, उनको जेल में रखने की दुर्भावना से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ये कह के कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द काफी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, और वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है, दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि इस कीचड़ भरी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा अरविंद केजरीवाल जी की तरह, जिन्होंने कहा है कि मैं करूंगा ईमानदारी की राजनीति। तुम मुझ पर कितने भी झूठे आरोप लगाओ, तुम मुझे कितना भी कीचड़ उछालो, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा और खुद साफ सुथरी राजनीति करके मैं देश की राजनीति बदलूंगा। और इसी के साथ हमने मांग करी है कि दिल्ली में जल्द चुनाव करवाए जाएं। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी, उनकी ईमानदारी पे जनादेश देगी, जो उनका अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है उसका जनादेश देगी। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, कि दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर अपना जनादेश दे सके।